अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ान टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। आज मैं सिटी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर वुमेन्स ऑफ बुरेवाला ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तख्लीक क्लब बुरेवाला, जिसमें बुरेवाला के बच्चों की जो हिडन स्किल्स हैं उनको बरोकार लाया जाएगा। आज इनका सिटी स्कूल में पहला इवेंट हुआ है जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने पेंटिंग में हिस्सा लिया है। पेंटिंग के मुकाबला जात हो रहे हैं और उसके अलावा इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे राइटिंग के भी मुकाबला जात हो रहे हैं। तख्लीक क्लब बनाने का मकसद, इनका आगे विजन क्या है और तख्लीक क्लब बुरेवाला में क्या किरदार अदा करेगा। तो मेरे साथ इस वक्त तख्लीक क्लब बुरेवाला के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर सुहेल अजीज साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, सर आपने ये तख्लीक क्लब बुरेवाला बनाया है, इसका मकसद क्या है और इसका आपके जहन में आइडिया कैसे है? तख्लीक क्लब बेसिकली सोसाइटी में चूँकि ड्रेन आउट होने के लिए लोगों के पास मौके नहीं होते कि अपने मुख्तलिफ जो उनमें खुदादाद सलाहियतें हैं उनका इजहार करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म दरकार होता है, तो उसकी कमी थी। तो उसके हवाले से मैंने और मेरी मिसेस समीम मुमताज़ हैं, उन्होंने हमने ये इसकी 2 साल पहले हमने इसका प्लान किया। कोविड की वजह से एक्टिव इसमें हम नहीं कर सके कोई एक्टिविटी। तो अब चूँकि स्कूल्स वगैरह री ओपन हुए तो हमारी तख्लीक क्लब की पहली एक्टिविटी जो है वो हमने स्कूल्स के बुरेवाला के जो प्राइवेट निजी स्कूल्स हैं उनके बच्चों के दरमियान पेंटिंग का और ऐसे राइटिंग उर्दू और इंग्लिश 3 to 5 क्लास हैं और 6 to 8 क्लास, तो उनमें बच्चों में एक हमने प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिश की है ताकि बच्चों में जो उनका हम नसाबी उनकी सरगर्मियाँ हैं उनको उनकी जो हम तरवीज मिले और साथ ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना सलाहियतों का इजहार कर सकें। तो ये पहली एक्टिविटी है। हमने सिटी स्कूल बुरेवाला का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ प्रिंसिपल सर अमजद का कि उन्होंने हमें ये वेन्यू यहाँ पे मुहैया किया और लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें दी। क्लब की तरफ से ये सारी एक्टिविटी हमने प्लान की है और बेसिकली क्लब का जिस तरह ये हमारा पीछे मेंशन है, क्लब में हमने रीडिंग क्लब है हमारा, मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारे फेम के पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ एक शाम मनाया करेंगे, मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं और तकरीरी और मुकाबला जात हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप्स हैं और इसमें हम तालीमी और तफरीही मुल्की और गैर मुल्की जो दौरे हैं उनका भी हम एहतमाम इंशाल्लाह करेंगे। तो इस सिलसिले में ये हमारी पहली एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह। बुरेवाला के 10 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे जो हैं तकरीबन 70 बच्चे आज हमारी इस एक्टिविटी में शामिल हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और ऐसे राइटिंग कर रहे हैं। तो इसके जजेस हमने शहर के जो बड़े इदारे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला है, पंजाब कॉलेज है, वहाँ के जो साथिया कराम हैं वो हमने उनसे जजमेंट करवा रहे हैं और बड़ा नीट और क्लीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और इंशाल्लाह इसके बाद इसके रिज़ल्ट्स अनाउंस करेंगे। अच्छा, तख्लीक क्लब बुरेवाला के मुस्तकबिल में क्या गोल्स हैं? यानी कि ये तो अभी आपने जो इसके मकासद हैं, लेकिन इसके अलावा तख्लीक क्लब यहाँ तक महदूद रहेगा या आगे भी इसकी कुछ सरगर्मियाँ होंगी जो आप ऐड करेंगे? आज तो पहली हम इस सिलसिले की पहली एक्टिविटी हमारी थी जो स्कूल के बच्चों के दरमियान पेंटिंग और तकरीरी मुकाबला जात हमने इनाकाद किया। मुस्तकबिल में हम बच्चों के लिए डे एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिसमें बच्चों की कैंपिंग बच्चे से करवाएंगे, बच्चों के पेंटिंग के डे वर्कशॉप्स उनको मतलब खुद सिखाएंगे स्किल्स और इस तरह उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स बड़ों के लिए वो अरेंज करवाएंगे और कोई ट्रिप्स जो हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के स्टडी टूर जिस तरह है वो अरेंज इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ बुरेवाला के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अदर सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और ये कुछ मखसूस स्कूलों के लिए या बुरेवाला के जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी बेसिकली ये अपने शहर के लिए हमारी वो ख्वाहिश थी कि हमारे शहर में, बड़े शहरों में तो बड़े मौके लोगों को बच्चों को मिल जाते हैं, को आर्ट्स एंड क्राफ्ट की मुख्तलिफ चीज़ें, को सेमिनार्स को होते रहते हैं, लेकिन छोटे शहरों में चूँकि मौके नहीं होते इसलिए हम ख्वाहिश है कि हम अपना जो है शहर उसको हम प्रमोट करें और उसके लिए जो है मुख्तलिफ मौके मुहैया करें। जो बच्चे मुकाबला जीतेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या क्या इकदाम हैं? बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जिस तरह रूटीन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेज़ हैं, ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स हैं और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों को दिए हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा? रजिस्ट्रेशन इनकी फ़्री थी जी टोटल। हमने सिर्फ बच्चों से मुख्तलिफ स्कूलों से रिक्वेस्ट की थी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में बच्चों की एनरोलमेंट कराएँ हौसला अफजाई के लिए, तो कोई एंट्री फीस नहीं है यहाँ की। अगर कोई बच्चा आपके इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हो तो आप उसको काइंडली उसका जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो काइंडली बता दें ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाए कि इस मुकाबले में वो कैसे शरीक हो सकते हैं। जी फ़िलहाल जिस तरह ये है, ये स्कूल को हमने इनवाइट किया था, स्कूल्स को, तो स्कूल्स ने फिर अपने बच्चों की सिलेक्शन करके एक टीम बना के ऐसे राइटिंग की और कंपटीशन की, तो वो उन्होंने हमारे पास भेजी हैं।
تو یہ فیوچر میں بھی اسی طرح ہوگا، فری لانسر بچے نہیں آئیں گے، سکولز کی طرف سے بچے نمائندگی کر سکیں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر سہیل عزیز صاحب نے بتایا، تخلیق کلب برے والا کے مقاصد اس میں بچوں کی جو ہڈن سکلز ہیں، جہاں کسی کے اندر تخلیق ہے، منفرد ان کے اندر کچھ سرگرمیاں ہیں جن کے اندر کریٹیوٹی ہے، وہ اپنی کریٹیوٹی کو باہر لانے کے لیے انہوں نے تخلیق کلب برے والا کا آج سے 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا سوچا تھا، اور پھر اس کے بعد کورونا آ گیا، کورونا کے بعد آج ہم نے سٹی اسکول میں اس کے پہلے ایونٹ کا انعقاد کیا۔ تو میرے خیال میں برے والا کے لیے، برے والا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی اہم انیشیٹو ہے ہیومنز آف برے والا کا۔ ہیومنز آف برے والا کی جو ٹیگ لائن ہے اچھائی کی مثال، تو بالکل یہ جس طرح دوسرے ایکٹیویٹیز میں بھی برے والا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ برے والا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ان کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔